केटीएम ने लॉन्च कर दिया है न्यू ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि 50 मिलीसेकंड में गियर शिफ्ट कर सकता है। ये तेज है हमारी पलक झपकाने से भी। तो आज हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच कैसे काम करती है। तो इसके अंदर है एक मैकेनिकल फ्लाईव्हील क्लच जो कि जब इंजन आइडल पर है तो वो क्लच को डिसंगेज रखता है और जब जैसे ही हम इंजन आरपीएम को आइडल से ऊपर ले जाते हैं वो क्लच को एंगेज कर देता है। काम कैसे करता है, इसके अंदर छोटे छोटे वेट्स हैं जो कि जब आप एक आरपीएम से ऊपर इसको रोटेट करोगे ये वेट्स बाहर की तरफ जाएंगे और ये जो क्लच की प्लेट्स है उनको आपस में कंप्रेस करेंगे। तो क्लच प्लेट्स तो वही पहले जैसी ही है लेकिन उसको जो प्रेस करने वाला मैकेनिज्म है वो अब सेंट्रीफ्यूगली कंट्रोल्ड है। तो नेक्स्ट आता है कि गियर कैसे शिफ्ट करेंगे। गियर शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट हैंडल बार पर पेडल बटन्स भी है, आपके पैर के पास गियर शिफ्ट लीवर भी है और आप गियर को ऑटोमेटिकली भी शिफ्ट करा सकते हो। जब भी आप या तो पेडल बटन से सिग्नल दोगे कि भाई मुझे गियर शिफ्ट करना है या आप फुट लीवर से सिग्नल दोगे कि मुझे गियर शिफ्ट करना है तो वो सिग्नल जाएंगे ECU के पास, ECU सिग्नल भेजेगा TCU के पास जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर के पास जो कि जो ट्रांसमिशन ड्रम है उसको रोटेट करेगा। ट्रांसमिशन ड्रम आपका कोई भी गियर सिलेक्ट कर सकता है और फुली ऑटोमेटिक मोड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस स्टैंड स्टिल से थ्रोटल को रोटेट करो और ये बाइक अपने आप ही गियर शिफ्ट भी करती जाएगी, इंजन आरपीएम्स को भी उसी हिसाब से कंट्रोल करेगी, क्लच भी एंगेज डिसएंगेज उसी हिसाब से होगा। फुली ऑटोमेटिक मोड में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे, स्पोर्ट, स्ट्रीट एंड कंफर्ट। स्पोर्ट में ये हायर आरपीएम्स पर जाकर गियर शिफ्ट करेगा ताकि आपके पास हमेशा एनफ पावर हो बाइक को पुश करने के लिए। स्ट्रीट मोड में ये लगभग मिड रेंज में गियर शिफ्ट करेगा और कंफर्ट मोड में ये लोअर आरपीएम्स पर गियर शिफ्ट करेगा। इसके अंदर एक पार्क मोड आता है जिसमें आप ब्रेक को दबा के डाउन शिफ्ट वाला अगर बटन दबाते हो तो वो गियर बॉक्स को पार्क मोड में कर देगा जो कि पिछले टायर को लॉक कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस बाइक को चलाए कैसे। मैनुअल मोड में अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, बाइक स्टार्ट करनी है, गियर सिलेक्ट करो और आप बाइक को थ्रोटल को ट्विस्ट करके सीधा चला सकते हो। आप उसके बाद गियर अप शिफ्ट करो, डाउन शिफ्ट करो, जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। और अगर आप इस बाइक को ऑटोमेटिक मोड में चला रहे हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, बाइक स्टार्ट की, थ्रोटल को ट्विस्ट किया और आप चले गए। इसके अंदर 4 आपको राइड ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ओवर रेव प्रोटेक्शन अप शिफ्ट, यानी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किसी भी गियर को रेड लाइन करना चाहते हो या आप एक सर्टेन आरपीएम पे उसको अप शिफ्ट करना चाहते हो। दूसरा है किक डाउन फंक्शनैलिटी, जैसे ही आप थ्रोटल को सडनली ट्विस्ट करते हो तो ये एक गियर डाउन कर देता है। तीसरा है ओवर क्लोजिंग डाउन शिफ्ट, यानी जब आप थ्रोटल को ओवर क्लोज करते हो तो ये गियर को डाउन शिफ्ट नहीं होने देता है, ये उसी गियर में उसको मेंटेन रखता है। चौथा है फुट शिफ्ट लीवर लेआउट। मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो फुट शिफ्ट लीवर है वो जस्ट एक सेंसर है, वो डायरेक्टली गियरबॉक्स से कनेक्टेड नहीं है। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आप फुट शिफ्ट लीवर को नीचे की तरफ पुश करते हो तो वो गियर को अप करेगा या डाउन, वो आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो।